हे गाइस, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजिकटी के कॉल में वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम बैटल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी का इशू था वो सॉल्व हो चुका है। व्हाट्सएप ने ये कह दिया है कि अब किसी को भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने पर जोर नहीं दिया जाएगा। सारे फीचर्स सभी के कायम में वैसे ही काम करेंगे जैसे अभी काम करते हैं। ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन व्हाट्सएप की जब से ये प्राइवेसी पॉलिसी का इशू हुआ था तब से व्हाट्सएप को काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी और व्हाट्सएप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। उसके कई सारे यूजर्स घट गए और इसका डायरेक्टली जो बेनिफिट था वो टेलीग्राम और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिल रहा था। एक रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप की जब से ये प्राइवेसी पॉलिसी आई थी उसके बाद 2021 के शुरुआती 4 महीने में टेलीग्राम के 50 करोड़ यूजर्स बढ़ गए थे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये सारा जो माजरा फैला था ये सब प्राइवेसी पॉलिसी को लेके हुआ था। बहरहाल अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब एक चीज़ें कुछ सामने आ जाता है तो लोगों के मन में एक बार डाउट बैठ गया तो उससे निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ व्हाट्सएप के साथ भी वैसा है। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर तो उसने क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी भी लोगों में बहुत सारा डाउट है और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर टेलीग्राम और सिग्नल को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है टेलीग्राम में जो लोग व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं और टेलीग्राम पे स्विच कर रहे हैं। क्या व्हाट्सएप पूरी तरह से पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, उसमें वो सारी चीज़ें अब नए फीचर्स नहीं हैं जो टेलीग्राम में दूसरों को मिल रही हैं। तो ऐसे ही कुछ मेजर पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या आपको वाकई व्हाट्सएप छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर टेलीग्राम में स्विच करना चाहिए तो क्यों स्विच करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं सारे मेजर फैक्टर पे बात करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी नई नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यार आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और चैनल अभी छोटा है तो उससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चले गए। व्हाट्सएप के सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें होने लगी, व्हाट्सएप को छोड़ने के लिए कैंपेन चलने लगा, बहुत तरह की चीज़ें हुई सामने। लेकिन अब व्हाट्सएप ने क्लियर कर दिया है कि अब आपको प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोगों के मन में अब डाउट है कि आपने मना तो कर दिया, लेकिन आप क्या कहीं पे हमारी चीज़ों को रीड कर रहे हैं, हमारी जो प्राइवेसी है उसको आप थर्ड पार्टी ऐप के साथ कहीं आप शेयर तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कहा था कि वो अब यूज़र का पर्सनल डिटेल है, जैसे उसका फ़ोन का मॉडल है, उसकी जो आईपी एड्रेस है, उसका व्हाट्सएप डेटा, वो सब कुछ वो थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर करेगा। और ये सब केवल ऐड के लिए था, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। लेकिन अभी भी लोगों के मन में डाउट है और वो लोग सीधे टेलीग्राम और सिग्नल में स्विच कर रहे हैं। अब टेलीग्राम में ऐसा क्या है जो लोग इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं, मैं बताता हूँ मेजर पॉइंट क्या है। एक एक करके बात करते हैं। पहली बात तो कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें व्हाट्सएप आगे है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें टेलीग्राम आगे है। पहले बात करते हैं चैट की। देखिए, व्हाट्सएप में एक फ़ायदा ये है कि जो हमारा चैट होता है व्हाट्सएप पे वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, उसको बीच में कोई रीड नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे टेलीग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी पर्सन टेलीग्राम में हमारी चैट को पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, टेलीग्राम में आपको सीक्रेट चैट का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप आगे है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो जो व्हाट्सएप में जनरली हम क्या काम करते हैं, चैटिंग करते हैं प्लस फोटोज़ वीडियोज़ जो फाइल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें व्हाट्सएप में एक लिमिट है, आप 100 MB से ज़्यादा की फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम टेलीग्राम में देखेंगे तो टेलीग्राम में आप 2 GB तक की फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो टेलीग्राम को आगे कर देता है व्हाट्सएप से। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 GB कितना बड़ा साइज है, इसमें आप एक मूवी तक सेंड कर सकते हैं। तो एक ये बहुत मेजर फैक्टर है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की। जो तीसरा चीज़ है वो टेलीग्राम को बहुत ही ज़्यादा आगे कर देता है व्हाट्सएप के कंपैरिजन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप की। हम व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में यहाँ पे भी लिमिट लगाई गई है। इसमें आप 200 से ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम में आप 2 लाख लोगों को ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी संख्या है कि आप 2 लाख लोग को एक साथ एक ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं। आप एक साथ एक ग्रुप में 2 लाख लोग को मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का एक बहुत मेजर पॉइंट है जो व्हाट्सएप से अलग है।
अब हम बात करते हैं वीडियो कॉलिंग की। व्हाट्सएप जो है टेलीग्राम से अलग था, क्योंकि टेलीग्राम में अभी तक हमको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता था। व्हाट्सएप इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे था, क्योंकि एक पॉपुलर एप्लीकेशन था जिसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। लेकिन अभी जून पे ही टेलीग्राम में भी हमें वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल गया। और इसमें कंपनी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है कि आप टेलीग्राम में 1000 लोगों के साथ वीडियो कॉल पे जुड़ सकते हैं। अब आप ये समझ रहे हैं 1000 लोग एक टाइम पे, यार ये बहुत। बहरहाल अभी ये चीज़ रोल आउट नहीं हुई है, पूरी तरह से बीटा स्टेज में है, टेस्टिंग चल रही है। लेकिन अगर ये रोल आउट हो जाता है फंक्शन, तो आप समझ रहे हैं एक टाइम पे 1000 लोगों के साथ वीडियो कॉल एकदम से पूरी तरह से चेंज ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिमिट है कि आप एक टाइम पे 30 लोगों के साथ स्क्रीन पे जुड़ सकते हैं, लेकिन बाकी 970 लोग जो होंगे वो उस वीडियो कॉल को देख सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम अगले मेजर फैक्टर के बारे में बात करें तो देखिए, व्हाट्सएप पे आप किसी को कैसे सर्च करते हैं। व्हाट्सएप में आप उसी बंदे को सर्च कर पाएंगे जिसका मोबाइल नंबर आपके कैमरे में सेव होगा, या फिर आप जिसको देंगे वो आपको सर्च कर पाएगा। लेकिन वहीं पे टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेलीग्राम में बिना नंबर दिए भी किसी को सर्च कर सकते हैं। आपको किसी को नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम में आप यूज़र आईडी के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक व्हाट्सएप के फ़ायदे की बात करें तो व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा सकते हैं, जिससे आप अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ को दूसरों को दिखा सकते हैं। लेकिन आपको टेलीग्राम में ये फंक्शन नहीं मिलता। आप टेलीग्राम में स्टेटस नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, टेलीग्राम में आप एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने चैनल क्रिएट किया, तो जैसे लोग आपको फेसबुक में फॉलो करते हैं, वैसे आप टेलीग्राम में भी आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो एक कई सारी चीज़ें हैं जो टेलीग्राम को बेहतर बनाए। इनमें से 2 चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो फाइल का साइज़ की लिमिट, कि आप 2 जीबी तक की फाइल टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं, जो डे टू डे वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा काम का है। क्योंकि जब से कोरोना पैंडेमिक हुआ है, तब से हम देखें तो व्हाट्सएप का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ऐसे में अगर फाइल ट्रांसफ़र की लिमिट है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और वहीं पे अब दूसरी चीज़ की बात करें, वहीं अगर अब हम दूसरी चीज़ की बात करें तो एक मेजर फैक्टर मुझे समझ में आया वीडियो कॉलिंग का। अगर 1000 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग का फंक्शन रोल आउट हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अलग है, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा व्हाट्सएप को। अब जो छोटे-मोटी चीज़ें हैं उन पे बात करूँ तो जो मैसेजिंग ज़्यादा करते हैं उनके लिए इमोजीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अभी हम व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो वही पुरानी इमोजीज़ हैं, और आपको इमोजीज़ में सजेशंस भी नहीं मिलते हैं। लेकिन टेलीग्राम में इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। नए-नए इमोजीज़ आ चुके हैं। आप अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड या अपने वर्ड से रिलेटेड इमोजीज़ सजेशंस में भी आ जाते हैं। थीम बदल चुकी है, व्हाट्सएप में वही पुरानी थीम चल रही है। तो कई सारे ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो टेलीग्राम को बेहतर बनाते हैं। लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टेलीग्राम यूज़ करें या फिर व्हाट्सएप यूज़ करें, दोनों अपनी-अपनी जगह अच्छे हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला इश्यू है, बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों ने तो उसको पढ़ा भी नहीं होगा और एग्री कर दिया होगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अरे डेटा ले भी लेगा तो क्या है, मेरा पर्सनल चीज़ क्या है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये कितना बड़ा मैटर है। तो कुल मिला के जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो इफ़ेक्ट था वो टेलीग्राम को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, और नुकसान हुआ है व्हाट्सएप का। अगर व्यूज़ देखें तो अब टेलीग्राम बहुत ज़्यादा मतलब कि मॉडिफ़ाई हो चुका है, और नई-नई चीज़ें हमें उसमें सामने मिल रही हैं। तो मुझे आपको यही बताना था कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में कौन ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने आपको सारे मेजर फैक्टर बता दिए। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। और मुझे तो 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो मैंने आपको बता दिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।